जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे माघ मास की रविवार व्रत की 5 कहानियाँ। इन कथाओं को श्रद्धा से सुनने मात्र से सूर्य भगवान की कृपा से मिलती है रोगों से मुक्ति और साथ ही मनचाहा फल की प्राप्ति। कथा शुरू करने से पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि माघ महीने में सूर्य भगवान को किस चीज का भोग लगाए और कौन सा भोजन करना चाहिए। माघ के महीने में सूर्य भगवान को चूरमा, मलाई, राबड़ी इन चीजों का भोग लगाना चाहिए और दान भी उन्हीं चीजों का देना चाहिए और भोजन भी उसी पदार्थ का ही करे। अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की 5 कहानियाँ। पर युग की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्यवन में पहुँचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी भेष में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतः एवं इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियंता और प्राण है। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुमसे बतला रहा हूँ। शिव जी ने पार्वती से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। वहाँ सूर्य पुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्या करते रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती कालिंदी तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिख पड़ी। उसने बताया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमाकर वन के बीच में है। संतानहीनता होने के कारण उसके पति बसंत ने उसे त्याग दिया है और इस प्रकार वह निराश्रिता हो गई है। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली गई। उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बतलाया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज संतानों ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी कारण थोड़ी दूर जाने पर मधुबन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इसके अंतर आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की एक स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजन उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई।
पार्वती ने इस व्रत को करके विघ्न नाशक गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। तभी प्रेम से बोले सूर्य नारायण की जय हो। इस व्रत की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में इस प्रकार हुआ है। जब मथुरा को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया तो इस अद्भुत नगरी को देखने की इच्छा से महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ठहराकर उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराया। उनकी बातचीत के दौरान कृष्ण के पुत्र सांब ने जब महर्षि का उपहास किया तो दुर्वासा बड़े क्रोधित हुए, लेकिन वे उसे प्रकट न कर पाए। द्वारिकापुरी से लौटने के बाद उन्होंने सारा किस्सा नारद को सुनाकर कहा कि वे सांब को सबक सिखाएंगे। जब नारद द्वारिकापुरी पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी सेना देखने की इच्छा प्रकट की। सेना देखते समय नारद बोले कि आपकी सेना सांब के बिना शोभा नहीं दे रही, इसलिए आप मुझे सांब को बुलाने की आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा मिलते ही नारद जाम्बती के पुत्र सांब को वहां ले आए। अति रूपवती भगवान श्री कृष्ण की रानियां सांब को देखकर परस्पर चुंबन करने लगी। इस पर नारद ने श्री कृष्ण को उस्काते हुए कहा, हे प्रभु, यह सांब बड़ा दुष्चरित्र है। इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर सांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब तुरंत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। कुष्ठ रोगी बनते ही सांब ने दुखित होकर भगवान से अपने अपराध का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, महर्षि दुर्वासा का अपमान करने के कारण ही तुम इस अवस्था में पहुँचे हो। जो व्यक्ति अपने से बड़ों तथा गुरुजनों का अपमान करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। यह सुन सांब ने श्री कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, भगवान, मुझे अपने अपराध के लिए क्षमा करे तथा कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने का उपाय बताए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम रविवार का व्रत करो। गोबर द्वारा भूमि पर गोल मंडप बनाकर लाल पुष्प और लाल अक्षत से सूर्य देव की पूजा करके उन्हें गंगा जल से अर्घ्य दो। इससे तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को जब सांब ने पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से विधिवत किया तो उसके प्रभाव से उसका रोग दूर हो गया और उसने फिर से अपने रूप यौवन को प्राप्त किया। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान, आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे, तुम झूठ बोलती हो। एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे।
माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ, अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात। मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में माँ और बेटी रहा करती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। बेटी ने 2 रोट बनाया, एक बड़ा दूसरा छोटा। बड़ा रोट माँ का था, छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए। इसलिए बेटी अपने लिए छोटा रोट बनाती थी ताकि नुकसान ना हो। और इस व्रत में एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की अपने माँ के लिए रोट बना रही थी कि सूरज भगवान साधु का वेश धारण किए भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर बैठिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवा इस रोट के। अभी मैं अपने माँ के लिए रोट बना रही हूँ। जब मैं अपने लिए बनाऊंगी उस रोट में से आपको थोड़ा तोड़ के दे दूंगी। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये दे बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पन सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है तो इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का एक लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खा खाकर वहाँ ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहाँ पर विश्राम के लिए उस बर के पेड़ के नीचे ही रुक जाता है। उसके साथ आई नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और भी बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी के लेकर आए हो या जाटनी लाए हो। जाटो जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन ही मन
सूरज भगवान से सहायता के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और पूछने लगा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसे बिदरी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झालरे बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहाँ बुला लिया। इतने में नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी माँ है। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर से वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटी माइली कोर, महरो दे पन सारो दे। यह सुनकर रानी सोची कि ऐसा तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डायन भूतनी? आज एक औरत महल में घुसी और बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी तो रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई, तो रानी ने कहा, मेरे पौधे से पीहर की बिदरी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा, रानी, तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेजते हैं क्या? हमें तो नहीं बुलाते। मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा, बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए और रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती का एक पाव जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाकर ले आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुराने धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहां तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उठाया और वहाँ से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ क्या बात है? रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा सुख कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का
व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया की धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गया। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के सारे कष्ट भी दूर हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। कथाएं अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।